हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल, यानी कि पी क्यू ये वाला, ठीक है, ये एक मिरर है और आर एस ये एक मिरर है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू, ये इंसिडेंट रे ए और बी, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो ए बी जो है वो स्ट्राइक करती है किसको, पी क्यू को, एट बी, यहाँ पे बी पे स्ट्राइक किया। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी से निकल जाती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। फिर बताया कि एंड स्ट्राइक द मिरर आर सी, और स्ट्राइक करती है किस पर, मिरर आर सी पर, एंड सी पर जाकर सी पर मिरर स्ट्राइक करती है एंड देन अगेन रिफ्लेक्ट टू द सी डी, यहाँ पर सी डी पर रिफ्लेक्ट कर देती है। प्रूव दैट ए बी और सी डी जो है वो क्या है, ये हमें प्रूव करना है कि पैरेलल है। सबसे पहले हम करते हैं इसको स्टार्ट, किससे करेंगे, तो जो वैल्यूज दी गई है हमें सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन दैट हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस जो है वो पैरेलल है, दिया है पी क्यू आर आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल ईच अदर, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है कि ए बी जो है, ए बी सी डी और ए डी है, यानी कि जो ए बी है और बी सी है और सी डी जो है वो क्या है, रेज है, ठीक है। इसके बाद में जो हमें प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि ए बी और सी डी जो है वो दोनों क्या है, पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद हम इसमें एक कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बी एम, इसको हम एम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं एन। जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो इसको मैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 दे देता हूँ। तो कंस्ट्रक्ट किया हमने क्या, एक बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू के और सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस के, ठीक है। इसके बाद में जो हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करते हैं तो हमें जो बी एम ये वाला और ये वाला, बी एम जो ये परपेंडिकुलर लाइन है और दूसरी है एन सी ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो प्रूव करने में सबसे पहले हम देखते हैं कि जब किसी भी पैरेलल लाइन पर अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो जो दोनों कोई भी कितने भी परपेंडिकुलर हो तो वो भी आपस में पैरेलल होते हैं, ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। तो इस यहाँ पे हमने जो परपेंडिकुलर ये दो पैरेलल लाइन है, इसमें जो दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है बी एम और एन सी, ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हम कह देंगे कि बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है एन सी के। क्यों, क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल, ये हमने एक थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। तो बी एम और एन सी जो होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो ये जो जो ये इंसिडेंट रे ये वाली और इससे जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था जिसमें कि ये वाला आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। इसी तरह ये वाली जो एंगल है ये वाला यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, तो यहाँ पर यह आएगा तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे और यहाँ हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे ये, क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल जो होगा वो इक्वल होता है। तो हम कहेंगे कि रो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हैं, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 1 कि हमने क्या देखा अभी तक कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 2 जो इक्वल है और एंगल 3 जो इक्वल है वो है एंगल 4 के। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये लाइन है, कौन सी लाइन, पी क्यू और आर एस, ये दोनों जो है क्या, पैरेलल है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल होगा एंगल 2, ठीक है,
ये एंगल 2 और ये एंगल 3 ये भी तो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? जब दो पैरेलल लाइनों के बीच में कोई अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बनता है तो उन दोनों की जो वैल्यूज़ होती है वो होती है इक्वल। ये हमने पढ़ा था। तो एंगल 2 जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि ये एक अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल से। अब आप पूछोगे कैसे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये एक तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इन दोनों को ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा इंटीरियर एंगल, ये वाला भी हो जाएगा इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गए, तो इसलिए ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2। अब हम जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग जो दो एंगल 2 है वो इक्वल है एंगल 3 के, और यहाँ पर हमें पता है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, और हमने इक्वेशन 1 से देखा एंगल 3 जो इक्वल है एंगल 4 के, ठीक है। हमने कहाँ से देखा ये? बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो ये जब एंगल चारों एंगल इक्वल आ गए, फिर हम देखते हैं जो एंगल जब इक्वल बराबर है ये, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम होगा वो एंगल 3 और एंगल 4 के सम के इक्वल होगा। जब हम देखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम हो रहा है वो इक्वल हो रहा है एंगल 3 और एंगल 4 के, तो अब देखते हैं कि यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है। जो एंगल ए बी और सी है, ए बी और सी, ये वाला एंगल जो बन रहा है वो एक कंप्लीट ये वाला एंगल है। इसी तरह से जब एंगल देखते हैं हम डी सी बी, ये एक कंप्लीट एंगल है, ठीक है। और ये दो लाइन हो जाती है, ये दो लाइन जब इसको आगे बढ़ाते हैं 2 लाइन हो जाएगी, इनको एक तीसरी लाइन जो है वो कट कर रही है। जब क्या होता है, जब दो लाइनों किसी तीसरी लाइन कट करती है तो उनके बीच में बनने वाला जो इंटीरियर एंगल होता है अगर वो बराबर हो तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों लाइन पैरेलल है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल बन रहे हैं बिकॉज ऑफ एंगल 1 और एंगल 1+2 और एंगल 3+4 की वैल्यू सेम है। तो जब दोनों लाइनों को कट करने वाले एक तीसरी लाइन है उनके बीच में बनने वाला एंगल इक्वल है, तो हम कहेंगे कि जो ये दो ए बी और सी डी होगी वो होगी पैरेलल लाइन बिकॉज ऑफ एंगल ए बी सी। ये ए बी सी इक्वल है एंगल बी सी डी के, तो हम कहेंगे these are alternative interior angles, so BM जो है जो AB है वो पैरेलल होगी CD के, ठीक है। ये हो गया हैंड्स प्रूव्ड। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इसी तरह हमारे साथ बने रहना। थैंक यू सो मच।